इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बढ़ते तनाव के बीच ही जल्द अमेरिका नेतन्याहू जाएंगे और ईरान से बातचीत के बीच ही ट्रंप से ये मुलाकात। ईरान की मिसाइल रेंज कम करना चाहता है इसराइल और ईरान से बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात हो। अब ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेस, जहां ईरान पर हमला किया तो यूएस बेस दहलाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह चेतावनी दी है। एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की क्षमता नहीं, यूएस बेस पर हमला, पड़ोसी देशों पर हमला नहीं। ने अमेरिका से जंग की तैयारी भी पूरी कर ली है। अमेरिका पर कई फ्रंट से हमले की रणनीति है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले का प्लान, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक की तैयारी। तो अमेरिका पर मल्टी फ्रंट हमले की तैयारी। एक और खबर है, अमेरिकी हमलों का जवाब देने की ईरान की युद्ध रणनीति, जहां कुछ ही घंटों में एक साथ कई फ्रंट पर अटैक ईरान करेगा। यूएस ठिकानों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले करेगा। अमेरिकी युद्धपोत पर रॉकेट और टॉर्पेडो से अटैक की तैयारी। युद्धपोत पर हमले के लिए शिप का इस्तेमाल ईरान करेगा और यही दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका वर्सेस ईरान, बारूदी घमासान, क्योंकि आज की बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई और एक्सपर्ट से सवाल किया कि किस तरीके से बातचीत के बेनतीजा होने के बाद भी दोनों स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा चुका है। जहां ईरान ने अमेरिका की घेरेबंदी के लिए एक और रणनीति तैयार कर ली और अमेरिका पर साइबर हमले का प्लान ईरान बना रहा है। अमेरिकी लॉजिस्टिक्स कमांड सिस्टम को नष्ट करेगा। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट से ही जाने वाले ऑयल शिप को रोकने की भी तैयारी। यही बड़े दावे ईरान की उस तैयारी को लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन अब खबर है, इजराइल को C-17 ग्लोब मास्टर यूएई नहीं देगा। जंगी तैयारियों के बीच इजराइल को एक बड़ा झटका है। इजराइल ने यूएई से C-17 ग्लोब मास्टर मांगा था और ईरान से लड़ने के लिए यूएई से कार्गो एयरक्राफ्ट मांगे गए थे। हालांकि अमेरिका से तनाव के बीच कैसे हाई अलर्ट पर ईरान है। बड़ी खबर है, बॉर्डर से सैन्य घुसपैठ की आशंका में है ईरान। सभी बड़े शहरों के बाहर बनाए गए हैं चेक पॉइंट और एंट्री करने वाले सभी वाहनों की हो रही है चेकिंग। ये देखिए तस्वीर। वहीं ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। अमेरिका ने 450 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलों की तैनाती की है। डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पे टॉमाहॉक मिसाइल तैनात और सेंट्रल कमांड एरिया में भी अमेरिकी नेवी हाई अलर्ट पर है। हालांकि टॉमाहॉक के टारगेट पर IRGC हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने हैं। वहीं ईरान पर अमेरिकी हमलों का काउंटडाउन, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे फेज में ईरान के करीब पहुंचेगी सेना। दूसरा फेज पूरा होते ही ईरान पर होगा हमला। अमेरिकी तैयारी का N12 न्यूज के हवाले से फिलहाल क्या बड़ा दावा किया जा रहा है। खबर है ईरान पर हमले के काउंटडाउन को लेकर, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि अमेरिका और इजराइल बड़े फैसले के बेहद करीब आ चुके हैं। अब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती का पहला फेज पूरा कर लिया है। फेज 2 के तहत ही अमेरिकी फोर्सेस को ऑपरेशन पोजीशंस में लाया जाएगा। अमेरिका फेज 2 कंप्लीट करते ही ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में तख्ता पलट के लिए सैन्य कार्रवाई भी जरूरी है। और इस बीच आपको यह भी बता दें, सैन्य तैनाती का जो पहला चरण, इसको लेकर डिटेल आर्मेनिया और ईरान सीमा के पास सीक्रेट तैनाती को लेकर खबर है। आई वॉन्ट यू टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस विनोद सर, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावे ये किए जा रहे हैं कि डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पर 450 टॉमाहॉक तैनात, अरब सागर में स्ट्राइक ग्रुप के साथ USS लिंकन, जॉर्डन एयरबेस पर F-15 लड़ाकू विमानों की तैनाती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती और खाड़ी देशों के बेस पर ही थार और पेट्रियट की तैनाती और मिसाइल डिस्ट्रॉयर रेड सी और भूमध्य सागर में भी मौजूद बताए जा रहे हैं। सर, ये वही स्ट्रैटेजिकल मूव समझा जाए जहां किस तरीके से अलग अलग फेजेस के तहत ही आपको लगता है कि ये टाइम बाय करते हुए इन्होंने ये स्ट्रैटेजिकल पोजिशनिंग करी है? सुरभि जी, चंद सेकंड दीजिएगा। मैं हॉर्मुज का मैं महत्वपूर्णता बताता हूं, क्योंकि ये जो क्रूज मिसाइल और एंटी शिपिंग मिसाइल से लेकर के एयर डिफेंस वेपन्स हॉर्मुज में लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, अमेरिका, और ये हो सकता है ब्रेकिंग हेडलाइन भी बन जाए, अमेरिका हो, कोई भी अलाइड फोर्सेस हो, हॉर्मुज के अंदर घुस नहीं सकता है। क्यों नहीं घुस सकता है? क्योंकि हॉर्मुज को नॉर्दर्न साइड से, पहाड़ों के ऊपर से ईरान देख रहा है। इस पे मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूं। ये अगर न्यूक्लियर अटैक भी कर देंगे तो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान का लास्ट तुरुप का पत्ता है। हॉर्मुज बंद हो गया, आप सोचिए कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, इन सब की आर्थिक स्थिति जो है कंप्लीटली चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस पे सबसे बड़ा वर्चस्व जो है ईरान का है। इसीलिए सर आपका फ्रेम फ्रीज हो गया।
मैं जल्द आपके पास वापस लौटती हूं, लेकिन इस बीच ये एक्सपर्ट ने हमें समझाया कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए भी ये आखिरी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है ईरान के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर इफेक्ट होता है तो ग्लोबली बहुत बड़ा असर इसका होगा। लेकिन अब एक बार फिर से रुख करते हैं बलूचिस्तान में हो रही उस नई जंग का, जहां साफ है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना कमजोर हो चुकी है। और बलूचिस्तान में नई जंग को देखते हुए ऑपरेशन हेरोफ बड़ी खबर है, क्योंकि अब ऑपरेशन हेरोफ की कामयाबी से ही बलूचिस्तान में खुशी। क्वेटा में लोगों ने बीएलए लड़ाकों का स्वागत किया, महिलाओं ने ऑपरेशन के लिए शुक्रिया भी कहा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को झटका। एक और खबर है, पाक सेना के पास कैंप के पास ही बीएलए का हमला हुआ। बीएलए का अनुष्की में पुलिस स्टेशन पर कब्जा। बीएलए लड़ाकों ने हथियारों को कैसे कब्जे में लिया, उसकी एक और तस्वीर देखिए। कराची हाईवे को भी जाम कर दिया। कराची क्वेटा हाईवे पर पत्थर बिछा दिए। हाईवे पर सैकड़ों बलोच लड़ाके देखे गए हैं और हाईवे पर ही पाकिस्तानी सैन्य वाहनों की निगरानी। अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक और हमला। इस्लामाबाद में एक मदरसे में हमलावर घुस गए। 15 से 20 हथियारबंद हमलावरों के होने की खबर। और अब एक और फ्रंट, और रूस यूक्रेन का वो फ्रंट जहां ट्रंप की नई डेडलाइन। हालांकि रूस यूक्रेन फ्रंट से लेकर ही एक बड़ी खबर इस बीच आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से रूस और यूक्रेन को ट्रंप की नई डेडलाइन आज की बड़ी खबर है। रूस के हमलों से कीव में मचा कोहराम, तस्वीर आपके सामने होगी। वहीं यूक्रेनी हमलों में तबाह केमिकल प्लांट। फिलहाल तस्वीर कीव में रोशेन कंपनी साइट पर रूसी हमले की। टारगेट पर पोरोशेंको की कंपनी से जुड़ा ठिकाना। रूसी सेना ने औद्योगिकी परिसर को टारगेट किया। रूसी मिसाइल हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए विंटर प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वहीं अब यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां कीव में एक कंपनी साइट पर रूस ने कैसे हमले को अंजाम दिया। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।